ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। और ये शायद से आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने। आप देख सकते हो वीडियोस, लाइन बाय लाइन से सारे मैंने वीडियोस पोस्ट करे हुए हैं, आप देख सकते हो। इसी के साथ हमारा सेक्शन जो बी था वो खत्म हो जाएगा। सेक्शन बी, बी, ठीक है। बाकी सेक्शन ए तो आप देख ही सकते हो यार, बहुत लोगों ने डाला है। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर दी होगी बहुत लोगों ने, आज अपने अपने वीडियोस डाल दिया होगा सेक्शन ए के बारे में। ठीक है, तो सेक्शन बी आप यहाँ से देख लीजिए, और जहाँ से आपको मतलब ठीक लगे मतलब। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना, जो स्ट्रिंग का, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, ये वाला। ठीक है, और थोड़ा दिमाग लगने वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखो बोल क्या रहा है, डिफाइन द क्लास टू एक्सेप्ट द जीमेल आईडी एंड चेक फॉर इट्स वैलिडिटी। ठीक है, एक क्लास बनानी है। ठीक है, क्लास बना दी, एक्सेप्ट करवानी है। ठीक है, जीमेल आईडी। ठीक है, जीमेल आईडी एक्सेप्ट करवानी है, कोई भी होती है जीमेल आईडी, वो एक्सेप्ट करवानी है। और उसकी वैलिडिटी चेक करनी है, क्या वैलिडिटी वैलिड है कि नहीं। ठीक है, अब मेरे को इसमें ये बता भी रहा हूँ कैसे होगा वैलिड। द जीमेल आईडी इज वैलिड ओनली इफ इट हैज @ डॉट जीमेल और कॉम। ठीक है, ये चार चीज अगर हो जाती है इसके अंदर, तो ये वैलिड होगा। ठीक है, एग्जांपल दे रखा है जैसे ICSC 2024 @gmail.com, इट्स अ वैलिड जीमेल आईडी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो कैसे करते हो इसको। क्योंकि इसका तो मैंने एसकाई कोड दे ही नहीं रखा, एसकाई कोड तो पता ही नहीं होगा तुम्हें इसका, और ना ही तुम्हें इसका पता होगा एसकाई कोड। डॉट, इस डॉट का पता है एसकाई कोड? नहीं पता होगा। ठीक है, अब एसकाई कोड पता नहीं है तो कैसा होगा, चेक क्या करना है तुम्हें, ये भी चेक करना है कि जीमेल, जीमेल कॉम डॉट @ ये सब कुछ चेक करना है। ठीक है, ये सब कुछ चेक करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक चीज, कुछ कुछ चीजें पूछता हूँ, वो समझना जरा मेरी बात को ना जरा। मैं कुछ चीज पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि इन लोगों ने बोला ये। ठीक है, तो ये तो वैलिड है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिड जीमेल आईडी। क्या ये वाली आईडी वैलिड हो सकती है, मेरे को आप ये बताना हाँ या ना। जैसे मैंने बोला @CSE 2024 gmail.com, भाई ये वैलिड है ईमेल आईडी। आप इस हिसाब से अगर तुम चलोगे, तुम बोलोगे कि इसके हिसाब से चलोगे, तो तुम बोलोगे हाँ भैया ये तो वैलिड है कि @ भी आ रहा है इसके अंदर, जीमेल भी आ रहा है, डॉट भी आ रहा है, कॉम भी आ रहा है। बट इन जनरल बात करो तो ये वैलिड नहीं है, ऐसा कोई आईडी होती ही नहीं है, आगे कैसे थोड़ी ना आ जाता है। ठीक है, पहली बात तो आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल पता पूछता हूँ इधर, क्या ये वैलिड है अगर मैं लिखूं ICSE, आई, एक मिनट, क्या ये वैलिड है, ICSE.2024, ठीक है, @gmail.com। क्या ये वैलिड है? तो अब देखो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें ये तो आ रहा है, @ भी आ रहा है, डॉट भी आ रहा है, कॉम भी आ रहा है, जीमेल भी आ रहा है, तो ये तो वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा डॉट आ रहा है, एक एक्स्ट्रा डॉट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डॉट आ रहा है तो उससे क्या, क्या इन जनरल ये ईमेल आईडी वैलिड होती है? हाँ जी, होती है यार, बिल्कुल होती है ये ईमेल आईडी। क्यों, ऐसा नहीं होता क्या, बहुत लोगों की ईमेल आईडी पे डॉट नहीं लिखा होता बीच में, होता है, तो ये वैलिड आईडी। ठीक है, वैलिड आईडी, वैलिड आईडी है। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, वैलिड आईडी। ठीक है, एक और चीज पूछते हैं जरा, और चीज जरा देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, मान लो ये, जैसे कि मैंने लिखा ICSE, और मैंने लिखा 2024 gmail.com, ये लिख दिया मैंने। भाई ये वैलिड आईडी है। अब अगर तुम इसके हिसाब से जाओगे तो ये वैलिड आईडी है, कि भैया इस पर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो वैलिड आईडी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए,
लेकिन क्या ये इन जनरल कोई ऐसी ईमेल आईडी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक। अब ये जो मैंने जितनी भी चीजें बताई है ना मैंने आपको, ये एक दो तीन, बाकी ये तो है ही, ठीक है, ये तो वैलिड आईडी है ही। ये चार एग्जांपल हो गए ना, एग्जांपल नंबर वन हो गया, एग्जांपल नंबर टू हो गया, एग्जांपल नंबर थ्री हो गया, एग्जांपल नंबर फोर हो गया। ये चार एग्जांपल जो हो गए ना, इस चार एग्जांपल में से दो तो अनवैलिड है। ठीक है, और दूसरी जो दो है, यानी कि ये वाली हो गई, और ये वाली जो है वैलिड है। ठीक है, ये वाली वैलिड नहीं है और ये वाली वैलिड नहीं है, जबकि वैलिड होनी चाहिए थी क्वेश्चन के हिसाब से, बट लेकिन ये नहीं होती वैलिड, क्योंकि ऐसे ईमेल आईडी कभी लिखी ही नहीं जाती इन जनरल, कभी ऐसे ईमेल आईडी लिखी नहीं जाती, तो ये भी अनवैलिड ही होगी। ठीक है जी। क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन का कहना क्या चाह रहा है वो क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको थोड़ी ना बोल सकते हो कि ये वैलिड आईडी है, कि मैं एट द रेट आगे लिख दूंगा। ठीक है, बोल सकते हो क्या? कोई ऐसे ईमेल कोई आईडी है क्या? बताओ, मैंने तो आज तक नहीं देखी ऐसे कोई आईडी। ठीक है, क्या आप डॉट को यहाँ कर सकते हो? क्या एट द रेट पीछे कर सकते हो? नहीं जी, नहीं हो सकता है। इसका जो, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, ये इसका जो, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो एट द रेट डॉट जी मेल कॉम जो लिखा हुआ है, इसका सीक्वेंस जो होता है ना, सेम ही होता है हर उसमें, हर ईमेल आईडी में सेम ही होता है, एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ही होगा ये। ठीक है, अब इन लोगों ने जीमेल का पूछा है तो जीमेल का ये है, अगर याहू का होता तो एट द रेट याहू डॉट कॉम हो जाता। ठीक है, और अगर वो रेडिफ का पूछता तो एट द रेट रेडिफ हो जाता, रेडिफ डॉट कॉम होता। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये मतलब इसमें कोई चेंजेस आते नहीं है, ये एकदम साथ में आता है। ये जो चारों की चारों जो चीज पूछी है ना, एक दो तीन चार, ये इसी ऑर्डर में आएगा ये, समझे? ये है खेल इसमें। इसमें ये जो है ऑर्डर इसी में आएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आप मेरे को बताओ। क्या मैं इसको जीमेल को जीमेल डॉट कॉम एट द रेट ऐसे लिख सकता हूँ? आप बोलोगे भैया नहीं लिख सकता। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एट द रेट जीमेल डॉट कॉम? आप बोलोगे भैया हाँ लिख सकते। ठीक है, हाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मैंने कॉम आगे कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया जीमेल एट द रेट? तो आप बोलोगे भैया नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मैंने डॉट कॉम यहाँ कर दिया, एट द रेट जी मेल यहाँ कर दिया? कर सकता हूँ? बोलोगे नहीं। तो ये जितने भी है, ये ये जितने भी है, ये जितने भी क्रॉस हुए, ये अनवैलिड है। ठीक है, और यही तुम्हें समझना था। ठीक है, यही तुम्हें समझना था वहां पे बैठ के। अब मेरे को टारगेट क्या करना पड़ेगा? टारगेट पॉइंट क्या होगा मेरा? अब यहाँ पे देखो जरा। अगर मैं मान लो एक ही आईडी लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये आईडी लिखी है, ICSC 2024 एट द रेट जी मेल डॉट कॉम। वो मेरा इसमें से टारगेट पॉइंट क्या होगा? बताओ। टारगेट पॉइंट मेरा होगा ये, एट द रेट, ये होगा मेरा टारगेट, एट द रेट। भाई, ये जो है ICSC 2024 है, ये 2024 है, ये तो किसी का भी कुछ ना कुछ हो ही सकता है ना। ठीक है, मान लो किसी का XYZ एट द रेट हो गया gmail.com। ठीक है, मान लो किसी का हो गया ABC 123 एट द रेट gmail.com। लेकिन यहाँ से थोड़ी ना, यहाँ से चीजें थोड़ी चेंज होगी। आप बताओ, इधर से कोई चीजें चेंज हो जाएगी क्या? ये चेंज हो जाएगी क्या? ये पूरा चेंज होगा क्या? नहीं होगा जी। अब मैं क्या करूंगा? मेरा लॉजिक क्या है मेरा लॉजिक ये है कि मेरे को ये वाला अक्षर ढूंढना है इसमें, अक्षर अक्षर बोल रहा हूँ मैं हिंदी, ये वाला कैरेक्टर ढूंढना है मेरे को। ये वाला मेरा कैरेक्टर ढूंढना है, कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर। ठीक है, ये वाला कैरेक्टर ढूंढना है। मैं कैरेक्टर कैसे ढूंढूंगा? एक कर बताओ। ये वाला मैं कैरेक्टर ढूंढने के लिए क्या करूंगा इसमें? बताओ बताओ, क्या करेंगे इसमें? सर्च लगाएंगे भाई, सर्च। सर्च पढ़ा ही है हम लोगों ने, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, है ना? लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल सर्च लगाऊंगा, लीनियर, कि तुझे मुझे मुझे मिल जाए और मैं उसकी पोजीशन निकालूं। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैलिड आईडी तभी होगी जब उसमें ये चीज, ये चार चीज हो। ठीक है, ये चार चीज प्रेजेंट हो। पहली बात तो ये है।
लेकिन उन 4 चीज़ों का मेक सेंस भी तो होना चाहिए ना, कोई सेंस बनना चाहिए ना। वैलिड आईडी का मतलब क्या है? वैलिड आईडी तब होगी ना जब वैलिड फॉर्म में लिखा होगा उसको, बताओ, है ना? वैलिड आईडी तभी होगी जब वो उसको वैलिड फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है? तो अब मेरा टारगेट पॉइंट ये है कि मुझे ये ढूँढना है सबसे पहले। इसके लिए मैं लगाऊँगा, तुम बोल दो लीनियर सर्च लग बोल दो या कोई भी बोल दो, मैं सर्च लगा रहा हूँ, कोई भी सर्च, लीनियर सर्च। हाँ, इसकी पोज़ीशन मैं बाहर निकाल दूँ, किसी वेरिएबल में ले लूँगा पीओएस करके, ठीक है? ठीक है जी? बताओ, क्लियर है इतना? आ जाओ क्वेश्चन करो। इसको मैं बताता हूँ यहाँ पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इतना दिमाग लगता नहीं वैसे वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा अच्छा। ठीक। अब देखो क्या क्या किया है मैंने यहाँ पे, मैंने क्लास बना ली और ये पीएसवीएम लिख दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लेना शुरू कर दिया। एक स्ट्रिंग तो मैंने ले रखी है एसटीआर, ठीक है? जिसमें क्या है मेरा, जिसमें मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग आएगा जो यूजर डाले। एसटीआर में जो, जैसे कि मैं वही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, आईसीएससी वाला, आईसीएससी 2024 @gmail.com। ये कहाँ पे आएगा? ये इस जगह पे आएगा, इस जगह पे आएगा, ठीक है? ठीक है जी। लेंथ ले ली मैंने, इंटीजर लेंथ, पीओएस ले लिया, मेरे को पोजीशन निकालना है, जीरो लेंथ ले ली। और ये सीएच मैंने, अभी मैं बताता हूँ सीएच मैंने क्यों लिया है, अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको अभी छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों लिया सीएच क्यों लिया, और एसटीआर 2 क्यों लिया, इसको भी छोड़ दीजिए आप, ठीक है? अभी बस मैंने, आप ये समझिए कि बस मैंने इतने ही वेरिएबल लिए, ये लिया है, ये लिया है और ये लिया, ये 3 वेरिएबल लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो बफर रीडर लगाया और मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में बोला एंटर द ईमेल आईडी, एंटर द मेल आईडी, ठीक है? मेल आईडी बता दिया मैंने। यहाँ पे वो एसटीआर में क्या करेगा, वो ये निकलेगा आईसीएससी 2024 डायरेक्ट gmail.com, ठीक है? क्या मेरे को ये बताओ कि जो ईमेल आईडी है, क्या कैप्स लॉक में भी होती है क्या? कैप्स लॉक यानी कैप्स में होता है, कैपिटल लेटर में? क्या ये आईसीएससी जो मैंने इस तरीके से लिखा है, क्या मैं ऐसे 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 दे सकता हूँ क्या ईमेल आईडी? बताओ, इस तरीके से? ऐसे नहीं होता है, ऐसा होता है क्या? भाई मैंने तो नहीं देखा ऐसे वाला, ठीक है? और नहीं होता है ये, तो ये तो आउट ऑफ द स्कोप चला गया, ठीक है? तो इस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, तभी मैंने यहाँ पे टू लोअर केस भी कर दिया, सीधा सीधा, के लोअर में कर दिया सीधा सीधा, तो लोअर में हो जाएगा। और डॉट ट्रिम में मैंने क्या कर दिया, ट्रेलिंग स्पेसेस अगर एक्स्ट्रा कोई होंगे तो वो हटा देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? मेरे को स्पेसेस लेना ही नहीं, ठीक है? लेंथ निकाल दी, एल इज इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ, लेंथ तक का लूप चला दिया, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या करा, एस टी आर डॉट कैरेट का आई इक्वल टू, देखो क्या करा, इक्वल टू ये एट द रेट ढूंढना है मेरे को। जैसे ही मुझे एट द रेट मिलेगा, मैंने पीओएस में कर दिया, पीओएस में आई कर दिया, यानी उसकी पोजीशन उठा के मैंने यहाँ डाला, ठीक है जी? जैसे कि अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखो, तो मेरे को यहाँ पे एट द रेट कहाँ पे मिलेगा? लेंथ, लेंथ तक लूप चल रहा है और ये जीरो से जाएगा, यानी कि जीरो से, यानी कि जीरो हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिलेगा, यानी कि 8 जो है पीओएस में क्या आ गया, 8 आ गया, पीओएस में क्या आ गया, 8 आ गया। और जैसे ही पीओएस में 8 आया, मैंने ब्रेक कर दिया इसको, है ना? ब्रेक कर दिया मतलब रोक दो भाई, खत्म कर दो बस, बस इतना ही करना था। जैसे ही एट द रेट मिले उसको पीओएस में डाल के खत्म, लूप खत्म हो गया, लूप दी एंड, ठीक है? लूप का जो है दी एंड हो गया। 8 पोजीशन आ गई भाई इसमें मेरी, इसमें 8 जो पीओएस में क्या आ गया मेरा, 8 आ गया, पीओएस में मेरा क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है जी? पीओएस में 8 आ गया जी। अब मैंने क्या करा, मैंने एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ली, खाली स्ट्रिंग एसटीआर डॉट, जो यहाँ पे एसटीआर 2 करा हुआ है, मैंने एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ली यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ली, ये, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ली, ठीक है? और सबस्ट्रिंग का यूज करा मैंने, ठीक है? सबस्ट्रिंग क्या करेगा, सबस्ट्रिंग क्या करेगा, सबस्ट्रिंग में मैंने क्या करा, मैंने पीओएस डाला, पोजीशन डाला जो मेरे को मिली थी, और एल डाल दिया, ठीक है? एल डाल दिया। तो सबस्ट्रिंग ने क्या करा, सबस्ट्रिंग ने ये यहाँ से 8 से जितना भी है एट द रेट से यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा उठा लिया। कैरेट जो करता है वो आपका
कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करता है, सबस्ट्रिंग आपका क्या बोलते हैं, आप लोकेशन बताओ, 2 इंडेक्स पॉइंट बताओ, स्टार्टिंग और एंड इंडेक्स पॉइंट बताओ तो वो एक्सट्रैक्ट करेगा। ये मैंने ये कर दिया, ठीक है? और या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, पीओएस को छोड़ देते तो अपने आप ही वो उठा लेता एंड तक, ठीक है? तो मैंने यहाँ तक कर दिया, एंड तक। इसको कहाँ स्टोर करा मैंने? एसटीआर2 में, एसटीआर2। तो जब एसटीआर2 में जब मैंने स्टोर कर दिया, तो उसमें क्या आया एसटीआर2 में? एसटीआर2 में आया @gmail.com, @gmail.com, @gmail.com आया ना, 8 से तो उठाएगा वो, ठीक है जी। एसटीआर2 में आ गया। अब मैंने एक स्ट्रिंग और ली यहाँ पे, सीएच नाम की, सीएच नाम की मैंने एक और स्ट्रिंग दी, देखो ऊपर यहाँ पे ली है मैंने, यहाँ पे। उसको मैंने लिया @gmail.com ही लिया, @gmail.com ही लिया। सीएच नाम की ले रखी है, सीएच स्टैंड फॉर चेक, चेक करने के लिए, चेक करने। अब जो भी ईमेल आईडी होना चाहिए, मतलब मेरी जो भी ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि जीमेल की बात हो रही है, जीमेल की बात हो रही है, तो इसी फॉर्मेट में तो होनी चाहिए वो, उसका फॉर्मेट जी @gmail.com। इसके अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता, ये सबको पता है, इसलिए मैंने चेक के लिए ये कर दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। इसको मैंने सबस्ट्रिंग से बाहर निकाल दिया, एसटीआर2 में मेरा वो आ गया था। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने करा str.2, str2 में क्या था मेरा, @gmail आ गया था। मुझे आगे से मतलब नहीं है ना, आगे कुछ भी हो, @gmail.com आ गया था, और सीएच में मेरा तो @gmail.com था। अगर दोनों इक्वल है तो क्या दिखाना, वैलिड जीमेल आईडी, एल्स नॉट अ वैलिड जीमेल आईडी, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन था इस तरीके का, ठीक है? काफी ठीक ठाक क्वेश्चन था, ये वहां पे नहीं लगता इतना दिमाग, अगर तुम, क्या पता लग भी गया होगा किसी का, ठीक है? अगर उसे सोचा हो, ठीक है? तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको, ये मेरा लॉजिक है। बाकी अगर आपको अपना लॉजिक कोई लगता है, ठीक है, कि आपको लगता है कि भैया ऐसे भी हो सकता है, ये भी तो कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल। मैं ओपन रहता हूँ हमेशा, ठीक है? अगर आप, आपका जितना भी है, जितना मतलब आपका जो प्रोग्रामिंग है, आपका जो लॉजिक है वो इफेक्टिव है, इससे ज्यादा इफेक्टिव है, तो वही अच्छी बात है, उसको हम लोग करूंगा, मतलब मैं उसको उसके बारे में बताऊंगा, मतलब उसको मैं एक हार्ट, हार्ट जो होता है वो दूंगा, या पिन कर दूंगा, कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है नहीं? तो ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर जो जो भी था यार, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था स्ट्रिंग का। पेपर बहुत ही आसान था, सबसे पहली बात तो। सेक्शन बी तो कुछ था ही नहीं, ठीक है? सेक्शन बी में तो बस एरे ही आ रखा था, एरे ही आ रखा था और फंक्शन ही आ रखे थे, है ना? और कुछ आ रखा था, बताओ? 2 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन इसके, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आपके आप प्लेलिस्ट जो मेरे, अगर आप वीडियोस में जाओगे, मतलब मेरे अकाउंट में जाओगे, मेरे यूट्यूब चैनल जाओगे, तो मेरी एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए यार। मतलब आप मत करिए, अब तो आपका टाइम चला गया, ठीक है? लेकिन अपने जूनियर्स को सेंड कर दिए, उसमें सारे के सारे लगभग मैंने क्वेश्चंस कवर कर दिए, ठीक है? और ये भी एक क्वेश्चन है ही, ठीक है? सारे सारे कॉन्सेप्ट मैंने जितने हैं लगभग कवर कर दिए हैं, और जितने बचेंगे तो मैं डालते रहूंगा, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू।